हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे आई एम स्टार्ट क्लास 10। क्लास 10 के मैंने पिछला 3 वीडियो लगातार बनाकर डाला है इस बार फाइनल एग्जाम के लिए, और ये इसका चौथा है जो कल मैंने पाइथागोरस पर में सिद्ध किया था, उसी का एक विलोम आता है। तो पाइथागोरस पर में के विलोम क्या कहता है देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको मान लेंगे ए बी सी, बी कैटेगरी का। अब इस त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, अन्य दो भुजा के तब पहली भुजा का वर्ग सम्मुख कोण समकोण होते। मतलब एक और त्रिभुज बनाना है जिसके सम्मुख कोण कहा जाए समकोण हो जाए, इसको मानेंगे डी ई एफ। ई कैटेगरी का 90 डिग्री का। अब ये हमको सिद्ध करके निकालना है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करके निकालना है। ठीक है, त्रिभुज इसको सिद्ध करके निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, कैसी दिया है। जब हम किसी भी त्रिभुज में निकालते हैं दिया है तो इसमें पहले ही बोलो कौन त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज ए बी सी में बड़ी। देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी के स्क्वायर बराबर, सॉरी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का जोड़ समीकरण नंबर का मान लेंगे, समीकरण नंबर। अब रचना लिखेंगे, कौन चीज रचना में लिख देंगे। देखिए रचना में लिख देंगे एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ की रचना करे। देखो एक एबीसी था ना, अब उसी के तरह एक और कौन त्रिभुज खींचेंगे, डी ई एफ, जिसमें कौन चीज जिसमें देखो डी ई डी से किसके बराबर है, लिख देंगे डी बराबर ए बी। अब बोलो ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, लिख देंगे ई एफ बराबर बी सी। जब ई एफ बी सी के बराबर है तो बोलो कोण ई कितना डिग्री का है, यही सिद्ध करना है। कोण बी भी 90 डिग्री के आना चाहिए। कोण बी भी कितना डिग्री का आना चाहिए। अब इस पर देखेंगे, उत्पत्ति पर देख लेते हैं हम सिद्ध कैसे करना है। देखिए सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा बोलिए डी एफ। बड़ी भुजा कितना है, डी एफ के स्क्वायर बराबर बोलिए। अब डी ई जोड़ ई एफ, डी ई जोड़ डी ई के स्क्वायर जोड़ ई एफ के स्क्वायर। अब हमको निकालना है, मान लीजिए डी एफ। अब देखिए डी ई जो है, देखिएगा इधर डी ई किसके बराबर है, और ई एफ किसके बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के, इसको कितना मान लेंगे, समीकरण नंबर एक। यहाँ पे माने समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब बोलिए इसमें ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, इसमें भी कितना है, ए बी के स्क्वायर जोड़ आर एच एस बराबर होता है, एल एच एस भी बराबर कर देंगे। तो लिख देंगे डी एफ के स्क्वायर बराबर ए सी के। देखिए जो ए सी था वो डी एफ के बराबर है कि नहीं है। अगर इधर एल एच एस बराबर है, आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। डी एफ बराबर तो आप लिख देंगे त्रिभुज, इसलिए डी एफ जो है डी ई एफ समवासम त्रिभुज ए बी सी, डी ई एफ समवासम त्रिभुज ए बी सी। देखो ये इसका क्या हो गया, समवासम हो गया, तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, समरूप। तो लिख देंगे कोण ई बराबर कोण बी, क डिग्री का हो गया,
देखिए ई बी के बराबर हो गया 90 डिग्री, तो हमारा ई बी के निकल गया। ठीक है, प्रूफ डेट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।